दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने एवं सीधी भर्ती प्रक्रिया बंद करने की मांग को लेकर 4 मार्च को जबलपुर नगर निगम बंद रहेगा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने अपने स्वामित्व की 2400 दुकानों का किराया 20% बढ़ा दिया है। इससे नगर निगम की आय में प्रति माह 3.5 लाख रुपए की वृद्धि होगी। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से किराए में वृद्धि नहीं की गई थी, इसलिए ये कदम उठाया गया है। जबलपुर के थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है कि मरीजों की आवश्यकता और मांग को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में मरीजों के लिए उपचार की सुविधा बढ़ाने का निर्णय लिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ठेके पर सफाई का काम करने वाले 22 ठेका सफाई कर्मियों को ठेका कंपनी ने काम से निकाल दिया है। ऐसे में इन सफाई कर्मियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। जाने माने फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव का ओलंपिक ग्राउंड खमरिया की एथलेटिक टीम के खिलाड़ियों ने सम्मान किया। रघुवीर यादव इन दिनों अपने गृहनगर जबलपुर आए हुए हैं। उन्होंने इस दौरान जबलपुर के खिलाड़ियों, युवाओं और बच्चों से कहा कि ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कार्य करने से जीवन में हमेशा ही सफलता प्राप्त होती है। भोपाल टीटी नगर नानक चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। साथ ही प्रदेश सरकार और नगर निगम भोपाल पर 30,000 रुपए की कॉस्ट भी लगाई है। बेलखेड़ा में रहने वाले एक परिवार के साथ गांव के दबंगों द्वारा की गई मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित किए जाने के मामले में कार्यवाही करने की मांग बहुजन समाज पार्टी ने एसपी जबलपुर से की है। ईंट भट्टे के पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े प्रजापति समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपते हुए व्यवसाय में आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर की। संभागीय कुशवाहा समाज का संगठन दो फाड़ हो गया है। संगठन के एक ग्रुप ने वर्तमान अध्यक्ष पर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सामाजिक भवन को गिरवी रखकर लोन लेने का आरोप लगाया है। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय में एक श्वान के इलाज में लापरवाही बरते जाने के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पालतू श्वान के मालिक और उनके कुछ सहयोगियों ने पशु चिकित्सालय परिसर में हंगामा करते हुए पशु चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे हड़कंप मच गया। जबलपुर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एटीएम, कैश वैन लूटकांड और मर्डर के बाद बदमाशों ने गोसलपुर में रेत कारोबारी के पुत्र का अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती मांगकर पुलिस को फिर से खुली चुनौती दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीधी भर्ती प्रक्रिया को बंद करने एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर 4 मार्च को नगर निगम बंद करने की घोषणा। संयुक्त कर्मचारी संगठन ने की 1 दिवसीय काम बंद हड़ताल की घोषणा। गोसलपुर में रेत व्यवसायी के लकवा पीड़ित पुत्र का अपहरण, अपहरणकर्ताओं ने मांगी 15 लाख की फिरौती। घटना से गांव में दहशत का माहौल। वारदात से पुलिस विभाग में भी मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। और नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय में हंगामा, पालतू श्वान के इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। श्वान के मालिक और उसके सहयोगियों ने किया चिकित्सालय में हंगामा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने एवं सीधी भर्ती प्रक्रिया बंद करने की मांग को लेकर 4 मार्च को जबलपुर नगर निगम बंद रहेगा। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। नगर निगम के कर्मचारी संगठन एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। सीधी भर्ती प्रक्रिया बंद करने और विनियमित एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने सहित आधा दर्जन मांगों को लेकर 4 मार्च को नगर निगम बंद करने की घोषणा की गई है। कर्मचारी संगठन दावा कर रहे हैं कि यह बंद प्रदेश व्यापी होगा। इसका असर प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में नजर आएगा। जबलपुर संभाग ने तो पेपरों में घोषणा भी कर दी कि हम साथ में हैं और बंद रख रहे हैं। सिवरा, मझौली, कटंगी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, नरसिंहपुर की पूरी नगर पालिकाएँ, लगभग 52 नगर पालिकाएँ और 3 नगर निगम का समर्थन पत्र भी हमारे पास आ चुका। हमारे बंद के साथ वे भी अपने स्थानों पर बंद रखते हुए जिलाध्यक्ष और सीएमओ और आयुक्त को ज्ञापन देंगे। और मांग हमारी है कि विनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नियमित किया जाए और इसमें बजट में इसका प्रावधान भी हो। जो मांगे सरकार को मानना है, उसके लिए तो हम ज्ञापन देंगे शाम को 4 बजे। लेकिन जो मांगे यहाँ की हैं,
निगम की हैं वो मांगे तो आप तत्काल मान सकते हो, कहाँ मानी जा रही? 15 कर्मचारियों का आज तक जांच खत्म हुई नहीं, 29 कर्मचारियों के विनियमितीकरण में आप कुछ कर नहीं रहे हो। कर्मचारी हमारा 18 घंटे काम कर रहा है, पागल हुआ जा रहा है। उसके बाद एक व्यक्ति पे 15 अधिकार मतलब कार्य थोपे हुआ, एक व्यक्ति अतिक्रमण में भी है, वो संभागीय अधिकारी भी है और वो दल प्रभारी भी। ये क्या है, हम आपसे पूछें। कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, जिसे अब आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। नगर निगम प्रशासन ने अपने स्वामित्व की 2400 दुकानों का किराया 20% बढ़ा दिया है। इससे नगर निगम की आय में प्रतिमाह 3.5 लाख रुपए की वृद्धि होगी। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से किराए में वृद्धि नहीं की गई थी, इसलिए यह कदम उठाया गया है। नगर निगम के बाजार विभाग ने अपने स्वामित्व की करीब 2400 दुकानों का किराया 20% बढ़ा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि हर 3 वर्ष में किराया बढ़ाया जाने का प्रावधान है, लेकिन लंबे समय से किराया नहीं बढ़ाया गया, इसलिए अब किराया बढ़ाया जा रहा है। इससे नगर निगम की आय में प्रतिमाह 3.5 लाख रुपए की वृद्धि होगी। निगम के स्वामित्व की जो 2400 दुकानें हैं, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आय में वृद्धि करने के लिए प्रति 5 वर्ष में किराए में वृद्धि की जाती है। तो विगत 5 वर्षों से उसकी वृद्धि नहीं हुई थी, इसलिए सभी दुकानों का 20% किराए में वृद्धि कर दी गई है। इस मार्च से 1 तारीख से इसको लगा दिया गया है और उससे बहुत बड़ी राशि पे अंतर नहीं आता है क्योंकि सभी दुकानों का किराया बहुत नॉमिनल किराया है। हमारे यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें चबूतरे हैं, उनका 200 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये इस टाइप का किराया है। तो उसमें 20% वृद्धि की गई है ताकि कुछ नगर निगम की आय बढ़ सके और शासन के निर्देश भी है कि कुछ इनकम बढ़ाने के लिए कुछ करते रहना है। इसी उद्देश्य को लेते हुए माननीय प्रशासक महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई। हालांकि राइट टाउन स्टेडियम मार्केट की 64 दुकानों को इस किराया वृद्धि से अलग रखा गया है, क्योंकि उनके किराए में पहले ही वृद्धि की जा चुकी है। जबलपुर के थैलीसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए राहत भरी खबर है कि मरीजों की आवश्यकता और मांग को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में मरीजों के लिए उपचार की सुविधा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिला अस्पताल के नए भवन में थैलीसीमिया पीड़ित मरीजों के लिए 20 बिस्तरों के नए वार्ड की व्यवस्था करने का काम स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि अप्रैल तक जिला अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों और मरीजों को इसकी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। दरअसल थैलीसीमिया से पीड़ित मरीजों को माह में 1 या फिर उससे ज्यादा बार रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में वार्डों में जगह और बिस्तर की कमी के कारण मरीजों का इलाज प्रभावित होता है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और जल्द से जल्द मरीजों के लिए नया वार्ड उपलब्ध कराने की बात कही। लेकिन जो नई बिल्डिंग बनेगी उसमें पूरी तरह से एक डेडिकेटेड वार्ड उसके लिए निर्धारित कर दिया जाएगा, जिससे बच्चों को ये, क्योंकि बार बार ये मांग आती है कि बच्चों के लिए अलग व्यवस्था नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे हम वो व्यवस्था कर देंगे। देखिए, जैसे जो थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनको 1 महीने में 1 बार, कई बार 2-2 बार और कुछ बच्चों को तो 1 महीने में 3 बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। ये निर्भर करता है कि उनका हीमोग्लोबिन कितनी तेजी से घट रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ठेके पर सफाई का काम करने वाले 22 ठेका सफाई कर्मियों को ठेका कंपनी ने काम से निकाल दिया है। ऐसे में इन सफाई कर्मियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सफाई कर्मचारियों ने सफाई ठेका कंपनी और मेडिकल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में सफाई का कार्य करने वाले 22 सफाई ठेका कर्मचारियों को ठेका कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में इन सफाई ठेका कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। सफाई ठेका कर्मचारियों का आरोप है कि ठेका कंपनी ने उनसे 4 माह तक सफाई का कार्य कराया और अब उन्हें काम से निकाल दिया। ऐसे में ठेका कर्मचारियों को आर्थिक समस्या और रोजगार के संकट का सामना करना पड़ रहा है। सफाई ठेका कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर कंपनी के अधिकारियों से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। जी, हम यूडीएस कंपनी में आज विगत कम से कम पिछले कोरोना काल से ड्यूटी कर रहे हैं और हम सारे ही सफाई कर्मचारी ने कभी भी इस भेदभाव से काम नहीं किया है। सफाई विभाग में जब से भी काम कर रहे हैं हम लोग लगातार ही अच्छे ईमानदारी से काम करते चले आ रहे हैं। मेडिकल में कई समस्या रही, ऐसी गंदगियाँ रही जहाँ पे हमारे भाइयों ने जाके जी जान से मेहनत करके आज उसको चमन किया, अच्छा बनाया हुआ है। बाकी कंपनी का ये है कि हम लोगों को 8 महीने 6 महीने काम कराने के बाद में हम लोगों को वापस निकाल दिया जाता है, बिठा दिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं है सर हमारी। हम लोगों को 3-4 महीने हुए काम लिए, हम लोगों को करते और फिर बैठा दिए। क्या बोल रहे हैं कंपनी वाले?
कह रहे हैं अब कुछ दिन बैठो फिर ले लेंगे, बुला लेंगे। पेमेंट वगैरह आप लोगों की हुई क्या? अभी पेमेंट तो नहीं हुई है, पेमेंट होती 7 तारीख को। यूडीएस कंपनी वाले क्या करते हैं, 8-9 महीना काम करवाते हैं और उसके बाद इनका बोनस खा जाते हैं, पीएफ खा जाते हैं और पैसा नहीं देते हैं और निकाल देते हैं। लगभग कितने कर्मचारियों को निकाला? लगभग अभी तो इनने कम से कम 22 कर्मचारियों को निकाल दिया। क्या कारण था निकालने का? कुछ कारण कुछ नहीं था, ये मेडिकल में बोल रहे थे कि पॉइंट जो हैं वो हैं, कम आदेश नहीं मिला है तो हम तुम लोग को निकाल रहे हैं। मेडिकल में यूडीएस कंपनी द्वारा सफाई का कार्य ठेके पर किया जाता है। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन और ठेका कंपनी से सेवा में पुनः बहाल किए जाने की मांग की है। जाने माने फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव का ओलंपिक ग्राउंड खमरिया की एथलेटिक टीम के खिलाड़ियों ने सम्मान किया। रघुवीर यादव इन दिनों अपने गृहनगर जबलपुर आए हुए हैं। उन्होंने इस दौरान जबलपुर के खिलाड़ियों, युवाओं और बच्चों से कहा कि ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कार्य करने से जीवन में हमेशा ही सफलता प्राप्त होती है। जाने माने फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव इन दिनों अपने गृहनगर जबलपुर संस्कारधानी में हैं। ओलंपिक ग्राउंड खमरिया के एथलेटिक टीम के खिलाड़ियों ने अभिनेता रघुवीर यादव से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान रघुवीर यादव ने कहा कि संस्कारधानी में आकर उन्हें बेहद खुशी होती है और उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है। उन्होंने युवाओं, बच्चों और खिलाड़ियों को संदेश दिया कि जीवन में सफल होने के लिए ईमानदारी, लगन और निष्ठा से अपने काम को अंजाम दें। निश्चित ही आप सफल होंगे। बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमें अपना बचपना याद आता है कि हम भी इसी तरह लोगों को देख देख के, लोगों की जो मेहनत मशक्क़त उसको देख देख के हम सीखें। हम चाहता हूँ कि बच्चे भी इसी तरह मेहनत करें ईमानदारी से और अपना बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करें और हमेशा वक्त का सदुपयोग करें। यही तरीका है ज़िंदगी इससे आगे बढ़ने का। जो भी करें काम बहुत मज़े लेके करें, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी आप करें तो उसको ईमानदारी से ये समझें कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो जितनी मेहनत करेंगे उतने ही कामयाब होंगे। तो जबलपुर के संस्कारों में इतनी तासीर है कि आप जो भी करना चाहें तो अगर आप जिद कर लें तो कोई आपको हिला नहीं सकता और आप बढ़ते चले जाएंगे। फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव ने इस दौरान खिलाड़ियों से चर्चा की और उन्हें अपनी आने वाली फिल्मों की जानकारी दी। आज हम लोग सारे ओलंपिक ग्राउंड खमरिया के बच्चे, हमारे जो कोच हैं श्री जोधा सिंह सर, उनके साथ यहाँ पर रांझी क्षेत्र में जो हमारे फिल्म के एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं श्री रघुवीर यादव जी, उनके सम्मान के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम लोग को बहुत खुशी हो रही है उनसे मिलके, क्योंकि हम सब के लिए एक सपना जैसा था कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम किसी अभिनेता से लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो हम सभी बच्चे आज बहुत खुश हैं और हम सब बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं हमारे सर को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम सभी बच्चे सर से मिल पाए हैं और सर से मिलके भी हमें बहुत खुशी हो रही है और उनसे हम प्रेरणा लेके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभिनेता रघुवीर यादव जबलपुर के रांझी क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों में अभिनय कर संस्कारधानी का नाम रोशन किया है। भोपाल टीटी नगर नानक चौराहे पर लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को हटाने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है। साथ ही प्रदेश सरकार और नगर निगम भोपाल पर 30,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि किसी भी चौराहे पर या पब्लिक उपयोग की जगह पर प्रतिमा स्थापित नहीं की जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा टीटी नगर के नानक चौराहे पर लगाई गई। इसके खिलाफ याचिका लगाई गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रतिमा हटाने के आदेश के साथ ही सरकार और नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों पर 30,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शिकायत की थी, तो ये मामला रिजर्व था और आज इसमें आदेश आया है कि अधिकारियों ने जो है ना कुत्सित इरादे से कानून का पालन नहीं किया है और याचिकाकर्ता को बदनाम करने की कोशिश की है। मूर्ति हटाने के तो आदेश दिए ही गए हैं इस याचिका में और 30,000 रुपये की कॉस्ट राज्य शासन और भोपाल नगर निगम पर लगाई गई है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने पाया है कि जो सरकारी अधिकारी हैं ये जो है कानून का दुरुपयोग करते हुए मनमाना निर्णय लेते हैं और समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि 2013 में जो 18 जनवरी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके खिलाफ जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब हटाई जाएं और इसके अलावा भविष्य में भी किसी मूर्ति लगाने पर इस तरीके की रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।
बेलखेड़ा में रहने वाले एक परिवार के साथ गांव के दबंगों द्वारा की गई मारपीट और जातिगत रूप से अपमानित किए जाने के मामले में कार्यवाही करने की मांग बहुजन समाज पार्टी ने एसपी जबलपुर से की है। बसपा नेताओं ने इस संबंध में एसपी के नाम शिकायत पत्र सौंपा और आरोप लगाया कि दबंगों के आतंक से पीड़ित परिवार दहशत में है। बहुजन समाज पार्टी ने बेलखेड़ा में रहने वाले रामप्रसाद चौधरी और उसके परिवार के साथ गांव के दबंगों द्वारा की गई मारपीट और परिवार को जातिगत तौर पर अपमानित किए जाने के मामले में कार्यवाही करने की मांग की। बसपा नेताओं ने पीड़ित परिवार के साथ एसपी के नाम मांग पत्र सौंपा और आरोप लगाया कि बेलखेड़ा थाना प्रभारी ने शिकायत करने के बावजूद दबंगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, लिहाजा पूरा परिवार दहशत में है। बसपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग पुलिस अधिकारियों से की है। वहाँ के दबंगों द्वारा उनके साथ 8-10 लोगों ने मारपीट की और बेलखेड़ा के जो थाना प्रभारी हैं उनने अभी तक कोई भी कार्रवाई वहाँ पे नहीं करी और उसकी जानकारी हम लोगों ने एसपी वहाँ के जो थाना प्रभारी है उनको भी हमारे महासचिव द्वारा उनको बोला गया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया गया और अभी तक उनकी एफआई दर्ज नहीं हुई। इसलिए मजबूरन बस हम लोग को यहाँ पे एसपी साहब के पास आना पड़ा। इंसाफ चाहते हैं। वहाँ पर थाने में भी गया तो हमारे 4 दिन से घूम रहे हैं, टहला रहे हैं सर जी कि ना है नहीं माँ नहीं ना है, टहला रहे हैं। हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा सर। कहाँ रहते हो, क्या नाम है? मेरा रामप्रसाद नाम है सर। कहाँ रहते हो? बेलखेड़ा में रेतावाड़ा टीले पे रहता हूँ मैं। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। ईंट भट्टे के पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े प्रजापति समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपते हुए व्यवसाय में आ रही समस्याओं को दूर करने की मांग की। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के सदस्यों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रजापति समाज के लोगों ने बताया कि कुछ दबंग और तथाकथित लोग उनके व्यवसाय को बंद कराने की फिराक में है, जिसका असर उनके रोजगार पर भी पड़ेगा। ईंट भट्टे के पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़े प्रजापति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ईंट भट्टा व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। प्रजापति समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ दबंग उनके व्यवसाय को बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ईंट भट्टे के निर्माण से जुड़े लोगों को रोजगार और अन्य तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्रजापति समाज ने इस मामले में प्रशासन से हस्तक्षेप कर गरीब परिवारों की मदद करने की अपील की है। हम लोग चाहते हैं कि जो काम उनके चल रहे हैं 30-40 साल से उनके पुश्तैनी, वो काम वहाँ से ईंट भट्टे का धंधा वहाँ से ना हटाया जाए, काम ना हटाया जाए और उनकी जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जाना चाहिए वो सुविधाएं और उनको दें। यदि वहाँ से कहीं हटाते हैं तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए प्रशासन को, जो उनके अधिकार क्षेत्र। संभागीय कुशवाहा समाज का संगठन दो फाड़ हो गया है। संगठन के एक ग्रुप ने वर्तमान अध्यक्ष पर आर्थिक अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सामाजिक भवन को गिरवी रखकर लोन लेने का आरोप लगाया है। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि जल्द ही इस मामले में एफआईआर कराई जाएगी। संविधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सारे पूरे देशवासी हम सब लोग बंधे हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री है तो उसके लिए राष्ट्रपति है, तो हम लोग भी अब व्यवस्था के तहत में किसी भी पद पे हैं, आप अध्यक्ष बंधे हैं तो वो भी हमारे विधान के भीतर हैं, परंतु वो अवैधन्य कार्य कर रहे हैं और कुछ तो भी करने के लिए उतारू हैं। ये बात इसलिए हम लोग आम जनता तक लाना आवश्यक समझ रहे हैं। बहुत बहुत नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय में एक श्वान के इलाज में लापरवाही बरते जाने के मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पालतू श्वान के मालिक और उनके कुछ सहयोगियों ने पशु चिकित्सालय परिसर में हंगामा करते हुए पशु चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे हड़कंप मच गया। पशु चिकित्सालय के डीन और पशु चिकित्सकों ने पालतू श्वान के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन इस मामले को लेकर पशु चिकित्सालय में अफरा तफरी मची रही। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय में एक पालतू श्वान के इलाज में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। शीतलमाई के रहने वाले उत्कृष्ट सिंह कुशवाहा और उनके साथियों ने पशु चिकित्सकों पर उनके पालतू श्वान का इलाज करने में लापरवाही बरते जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्कृष्ट सिंह ने आरोप लगाया है कि बीते 7 माह से उनके पालतू श्वान का इलाज पशु चिकित्सालय में किया जा रहा है। उन्होंने हजारों रुपए इलाज पर खर्च कर दिए, लेकिन अब पशु चिकित्सकों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया है। उसे अपने पालतू श्वान को दिल्ली और चेन्नई में इलाज के लिए ले जाने की बात कही जा रही है। इस बात को लेकर उत्कृष्ट और उसके साथियों ने नाराजगी और आक्रोश व्यक्त किया। जब आपने हमसे बात कर ली फिर आप सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? पूरा 7 महीना इलाज किया, दो ऑपरेशन कर दिए, बायोप्सी करवा दी, ब्लड टेस्ट कराए,
लाखों रुपए खर्चा करा दिए। कम से कम दवाई इनके रिकॉर्ड में है कि लाख सवा लाख रुपए करीब खर्चा हो गया उस दवाइयों में। उसके बाद चेन्नई ले जाओ। अब बोल रहे हैं कि इसको दिल्ली ले जाओ, चेन्नई ले जाओ, हम इसका इलाज यहाँ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे बस के बाहर की चीज़ है। एमपी की हाँ, आज क्या हुआ? आज हम यहाँ लेके आए थे, आज भी हम आए थे अपना, इन्होंने कल हम कुत्ता लेके आए थे, इन्होंने कोई उसको ट्रीटमेंट नहीं करा, हल्का सा बीटाडिन से साफ कर दिया और बोले जाओ। इधर इस मामले और आरोपी को लेकर पशु चिकित्सक और प्रबंधन के अधिकारी अपनी सफाई देते नजर आए। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। हमारे किसी डॉक्टर ने नहीं बोला, हमारे आखिरी दम तक कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ से हर आदमी खुश होकर जाए और शिकायत ना करे। ये कोई नहीं करता डॉक्टर जानबूझ के कि इस तरह की स्थिति या नौबत आए, कभी नहीं करता हमारा डॉक्टर। मगर ये पता नहीं क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है हम लोगों का आरोप। क्योंकि हम लोगों की जितनी सुविधाएं हैं उससे हम ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे सारे डॉक्टर और खूब काम करते हैं। अभी आगे ये फिस्टुला का ट्रीटमेंट कराएंगे, हमारा फिस्टुला का ट्रीटमेंट होगा, जो होता है जो सर्जरी वाले हमारे करते हैं वो पूरा ट्रीटमेंट करेंगे। बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, पहले बेहतर पहले भी किया है। क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस निकला है उसमें, है ना, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन था, सॉरी लिम्फेडिनाइटिस साइलोएडिनाइटिस निकला है ना, तो उस ग्लैंड का क्रॉनिक इन्फेक्शन था, अब वो पूरी निकाल दी गई है ना। इसके बाद फिर उसमें फिस्टुला बन रहा है, बस इतना है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम और मामले को लेकर चिकित्सालय में घंटों हंगामे की स्थिति और अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। जबलपुर में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एटीएम, कैश वैन लूटकांड और मर्डर के बाद बदमाशों ने गोसलपुर में रेत कारोबारी के पुत्र का अपहरण और 15 लाख रुपए की फिरौती मांगकर पुलिस को फिर खुली चुनौती दे दी है। गोसलपुर पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण का मामला दर्ज किया है। पुलिस के तमाम अधिकारी अपहरणकर्ताओं की पतासाजी में जुटे हुए हैं। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ। जबलपुर जिले में गंभीर और सनसनीखेज अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एटीएम, कैश वैन लूट और हत्याकांड के बाद अब बदमाशों ने गोसलपुर के जुझारी ग्राम शांतिनगर में रहने वाले रेत कारोबारी मलखान सिंह पटेल के लकवाग्रस्त पुत्र राहुल पटेल का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने राहुल के पिता मलखान सिंह को मोबाइल पर फोन किया और उनसे 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग करते हुए किसी को ना बताने की धमकी दी। अपहरण और फिरौती का कॉल आने के बाद मलखान सिंह ने तत्काल पुलिस को खबर दी, जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। गोसलपुर पुलिस सहित क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का अमला अब इस गंभीर और सनसनीखेज वारदात को सुलझाने में जुटा हुआ है। इधर राहुल के अपहरण और फिरौती की घटना से उसके परिवार के साथ साथ पूरे गांव में सनसनी का माहौल है। कल यहाँ से हमारा बच्चा राहुल 6 बजे 5:30 बजे निकला है। फिर वो गया है यहाँ अपने दोस्तों के पास, वहाँ से 6 बजे निकला हो। फिर हमारे भाई मलखान सिंह के पास फ़ोन आया 7:42 पे, वे पेट्रोल पंप पे थी, कि आपका बच्चा मैंने किडनैप कर लिया है और आप 15 लाख रुपए लेके आओ। तो मैं तो कहा कहाँ मिलोगे, कहाँ लाएं? तो बोले कि वो अब आज नहीं, कल लेके आओ 15 लाख। कहीं नहीं, आज ही लेके आ रहे। इसके अलावा फ़ोन काट दिया सर, और गोलू राहुल के नंबर से फ़ोन किया था। बुधवार की शाम हुई इस घटना को घंटों बीत गए हैं। पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण का मामला कायम कर जांच शुरू कर दी, लेकिन बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस के लिए एक और चुनौती सामने खड़ी कर दी है। इधर दूसरी ओर पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने और बताने से बच रहे हैं। पुलिस अधिकारियों में अपहरण और फिरौती की इस घटना से हड़कंप मचा हुआ है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTN।